हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर सेक्शन 15 और 16 को। लेकिन एक चीज मैं स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूंगा कि 15 और 16 को पढ़ने से पहले आप 13 और 14 को जरूर पढ़ें, क्योंकि 15 और 16 दे आर जस्ट एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ 13 एंड 14। सो प्लीज पहले आप उनको पढ़ें, तभी इन सेक्शंस को पढ़ें, तब आप इसको अच्छे से समझ भी पाएंगे। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या आप प्लेलिस्ट में जाके भी चेक कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। शुरुआत करते हैं सेक्शन 15 के साथ में, और यहाँ पे हम शुरू करेंगे एक एग्जाम्पल के साथ में। एग्जाम्पल क्या है कि मान लो कोई पर्सन है ए और वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहता है बी के अनबोर्न चाइल्ड के फेवर में। एंड एज यू नो, जैसा कि हमने सेक्शन 13 में भी पढ़ा था कि अगर कोई पर्सन अपनी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर करना चाहता है किसी अनबोर्न चाइल्ड को, तो पहले उसको एक प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा एक लिविंग पर्सन के अंदर। तो ए क्या करता है कि बी के लिए लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करता है, और वहां पे कंडीशन लगा देता है कि जब बी मर जाएगा तो प्रॉपर्टी का ट्रांसफर एब्सोल्यूट तौर पे बी क्या, जो अनबोर्न चाइल्ड होंगे, स्पेसिफिकली जो मेल चाइल्ड होंगे, उनको ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन जो फीमेल चाइल्ड होगी उसको प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट तौर पे नहीं मिलेगी, वहां पे उसका केवल लाइफ इंटरेस्ट होगा। तो क्या प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो सकता है? ये क्वेश्चन इसलिए राइज होता है क्योंकि सेक्शन 13 तो कहता है कि अगर आप किसी अनबोर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करना चाहते हो तो वहां पे आप कोई इफ एंड बट नहीं लगा सकते, वहां पे कोई भी कंडीशन वैलिड नहीं होगी। अनबोर्न चाइल्ड को अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है तो वो एब्सोल्यूट तौर पे होनी चाहिए। तो क्या ये ट्रांसफर वैलिड होगा? इसी क्वेश्चन का आंसर देता है सेक्शन 15। सेक्शन 15 कहता है ऑन ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इज इन क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ ए क्लास ऑफ पर्सन। कि जब प्रॉपर्टी का ट्रांसफर एक क्लास ऑफ पर्सन के बेनिफिट के लिए किया जा रहा है। अब यहाँ पे क्लास ऑफ पर्सन से क्या मतलब है? सो क्लास ऑफ पर्सन से हमारा मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, जिसको हम किसी कॉमन नाम से बोल सकते हैं, जैसे बेटे बेटियां। एंड एज यू नो, जब हम बेटा कोई शब्द बोलते हैं तो हम स्पेसिफिकली मेंशन नहीं कर रहे हैं। वहां पे किसी के 4 बेटे हैं तो उसके लिए भी बेटे शब्द का यूज हो सकता है, या बेटियां, अगर हम बेटियां कह रहे हैं तो किसी की अगर 2 बेटियां हैं 4 बेटियां हैं उसके लिए भी एक एक कॉमन वर्ड है। तो ये क्लास ऑफ पर्सन को डिनोट कर रहे हैं। सेक्शन 15 इन्हीं का रेफरेंस देते हुए कह रहा है कि अगर आप प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किसी क्लास ऑफ पर्सन के लिए कर रहे हो और वहां पे किसी एक या 2 पर्सन के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर को सेक्शन 13 और 14 रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, उस कंडीशन में पूरे का पूरा ट्रांसफर वॉइड नहीं होगा। केवल जिन पर्सन को प्रॉपर्टी के ट्रांसफर 13 और 14 रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं उनको प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं होगा। ग्रुप के जो बाकी लोग हैं उनको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है। अब आते हैं हम वापस से उसी एग्जाम्पल के पास में। तो ए ने जो यहाँ पे कंडीशन लगाई थी कि फीमेल चाइल्ड का केवल लाइफ इंटरेस्ट होगा, तो एज यू नो लाइफ इंटरेस्ट किसी अनबोर्न चाइल्ड के फेवर में क्रिएट नहीं किया जा सकता, तो फीमेल चाइल्ड को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। लेकिन जो मेल चाइल्ड है, ए के जो बेटे होंगे, उनको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है। यहाँ पे कोई भी रोक सेक्शन 13 और 14 नहीं लगाते हैं। अब ये जो रूल है ऐसा पहले नहीं था। 1929 से पहले क्या था कि एक रूल था कि अगर ग्रुप ऑफ पर्सन में कोई भी एक भी अगर पर्सन ऐसा है जिसको प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, 13 और 14 उसको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो पूरे के पूरे ग्रुप को ही प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट लिया गया था इंग्लिश लॉ में लीक एंड रॉबिन्सन केस से। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने राजा बजरंग बहादुर सिंह वर्सेस ठकुराइन बख्तर राज कौर के केस में कहा कि भाई इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इस रूल को पूरी तरीके से लागू कर पाना सही नहीं होगा। तो जिन पर्सन के लिए ट्रांसफर को 13 और 14 रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, केवल उनको प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं होगा, बाकी ग्रुप के लोगों को प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है, वहां पे कोई भी बार नहीं होगा। अब हम आते हैं अपने 16 के ऊपर। 16 कहता है बाय रीजन ऑफ एनी ऑफ द रूल्स कंटेन्ड इन सेक्शन 13 एंड 14 एन इंटरेस्ट क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन of a class of person fails in regard to such person or the whole of such class. Any interest created in the same transaction and intended to take effect after or upon failure of such prior interest also fails.
कि अगर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर कुछ इस तरीके से किया गया है कि वहां पे प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना चाह रहा है ट्रांसफर, एंड एज यू नो प्रायर इंटरेस्ट कब क्रिएट होता है कि जब ट्रांसफर अपनी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किसी अनबोर्न चाइल्ड के बेनिफिट के लिए करना चाहते हो, या ट्रांसफर 2 या 3 पर्सन को सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी बनाना चाहता है, तो वहां पे प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। 16 कह रहा है कि अगर प्रायर इंटरेस्ट ही फेल हो जाता है, 13 और 14 प्रायर इंटरेस्ट को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उस केस में जो सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी होंगे उनको भी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। एक इलस्ट्रेशन से इसको समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोई पर्सन है ए, वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करता है, कुछ ऐसा क्लोज वहां पे रखता है कि पहले लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट होगा बी के फेवर में, और बी के बाद वो प्रॉपर्टी चली जाएगी बी के जो बड़े बेटा होगा उसको। लेकिन वहां पे ये सब क्लोज ये डालता है कि जो बी के बेटे के पास में ये प्रॉपर्टी जाएगी वो तब जाएगी जब वो 30 साल का हो जाएगा, और बी मर जाता है। साथ में ये क्लोज भी ए ने डाला है कि अगर मान लो बी का कोई औलाद नहीं होती है तो वो प्रॉपर्टी चली जाएगी सी के पास में, और बी और सी जिस टाइम पे ए ने प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किया है दोनों उस टाइम जिंदा है। इस कंडीशन में सी के पास प्रॉपर्टी नहीं जाएगी। और क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि सेक्शन 14 कहता है कि जो ट्रांसफर अगर किसी अनबोर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है तो उसकी टाइटल का जो ट्रांसफर हो रहा है, उसकी ओनरशिप का जो ट्रांसफर हो रहा है अनबोर्न के फेवर में, उसको ट्रांसफर मैक्सिमम होल्ड कर सकता है जब तक वो अनबोर्न अपनी मेजोरिटी को अटेन नहीं करता है। उससे ज्यादा वो उस टाइटल के ओनरशिप ट्रांसफर को होल्ड नहीं कर सकता है। अगर वो इससे ज्यादा होल्ड कर रहा है या उसने ऐसा कोई क्लोज वहां पे डाला है तो पूरा का पूरा ट्रांसफर ही वॉइड हो जाएगा, प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी नहीं। तो इस केस में जो ए ने बी का अनबोर्न चाइल्ड के लिए जो क्लोज डाला हुआ है कि जब वो 30 ईयर का हो जाएगा तब उसको प्रॉपर्टी जाएगी, ये पूरी तरीके से अनवैलिड है। तो जो प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है ये ही अनवैलिड है, देन जो सब्सिक्वेंट ट्रांसफर ही होगा सी, उसको भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूशन है सेक्शन 14 का। सो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर प्रायर इंटरेस्ट वॉइड हो जाता है या फेल हो जाता है किसी भी वजह से, तो सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी को भी प्रॉपर्टी में कुछ भी मिलने वाला नहीं है, प्रॉपर्टी वापस चली जाएगी ओरिजिनल ट्रांसफर के पास में। यहाँ पे 15 और 16 के एक्सेप्शंस भी हैं। सेक्शन कहता है कि अगर प्रॉपर्टी का ट्रांसफर किसी पब्लिक वेलफेयर कोर्स के लिए हो रहा है या किसी ऐसे काम के लिए हो रहा है जो कि मानवता की भलाई के लिए, तब 15 और 16 उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करते, वो ट्रांसफर पूरी तरीके से वैलिड होगा और किया जा सकता है। सो गाइज, ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। आई होप जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की आप उसको समझ पाए होंगे। एंड गाइज, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स।